जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का मैथ का क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली 9.1। इसके पहले हम लोग और सारे चैप्टर नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 9.1 को। तो ये क्लास 10th का है, एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, तो 20 मीटर कलाकार जो है, एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी, कैसी 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो कोण उस पे बन रहा होगा वो 30 डिग्री का हो, तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है मुझे? खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसमें देखे गए हैं कि आकृति 9.11, मतलब कि 9.11 में इसकी आकृति को दर्शाया गया है। तो इसके आकृति को हम लोग बुक में जो दिया गया है आप भी देख सकते हैं, और आकृति को हम लोग बनाए हैं। तो इतना आपको दिख रहा होगा, ये आपके सामने आकृति है ABC। और इन्होंने कहा है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी, तो देख रहे हैं एक 20 मीटर लंबी, ठीक, डोर पर चढ़ा है। मानकर चलिए ये यहाँ से मतलब ये चढ़ा है और चढ़ने के बाद जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम टाइट हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक, यहाँ से बंधा हुआ है और बनने के बाद यदि भूमि के स्तर ठीक के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो होगा, ठीक, जो स्तर से कोण बनाया गया है वो है 30 डिग्री। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खम्भे की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक, ऊंचाई h से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। हमको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमको क्वेश्चन को पढ़ना। यदि क्वेश्चन को पढ़ना मित्र आ गया है तो सवाल आधा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं। भले से मुझे देर लगे तो क्या हुआ, पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए मुझे। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, मेरी ऊंचाई ये है। ठीक, तो अब कोई भी इंसान बैठा है तो ठीक ये है, और ये से ABC। तो एक प्रकार से ये आपको दिख किस प्रकार से रहा है कोण, तो एक प्रकार से ये समकोण बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में करेंगे, मतलब हल करेंगे। तो देखते हैं हल करके क्या मिलता है हमको। तो हल इसमें करेंगे सबसे पहले, माना खम्भे की ऊंचाई जो है, खम्भे की ऊंचाई इसमें कितनी है, तो माना खम्भे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, h मीटर है। तो माना खम्भे की जितनी भी ऊंचाई थी मित्र वो h मीटर माना है। तो फिर उसके बाद h की जो, अब h मीटर मान लिया है, अब मानते हैं जो डोरी है तुम्हारी, ठीक, ये देखो ये डोरी है, इसी को हम लोग क्या डोरी कहा है। ठीक, तो माना डोरी की जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, माना डोरी की लंबाई 20 मीटर। कितनी मीटर दी है भाई? 20 मीटर डोरी की लंबाई दी हुई है। तो उसके बाद अब देखते हैं, हाँ देखिए 20 मीटर तो डोरी की लंबाई दी हुई है। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है। तो कोण को हम लोग यहाँ पर थीटा से डिफाइन करते हैं। तो थीटा बराबर कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो इतनी बात आप मित्र समझ गए होंगे। अब मुझे ऊंचाई भी पता हो गई है, मेरी लंबाई भी पता हो गई है, और मुझे थीटा भी पता हो गया है। अब क्वेश्चन से भली बात परिचय हो चुका होगा। अब हम लोग पूरे मान को लिख लिए हैं। अब हम लोग सवाल को अच्छे से लगाते हैं। तो माना सबसे पहले ये क्या बना हुआ है आपका, तो सबसे पहले हम लोग माना तो ये एक प्रकार से मुझे समकोण दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो जिसका 90 अंश मान होता है वो समकोण ही होता है। ये 30 का है मित्र, तो ये पक्का 60 का होगा।
ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो जो तब हम लोग लिखते हैं तो समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज कौन सा है ये, ए बी सी। कैसा त्रिभुज हम लोग मानेंगे, ए बी सी, दिख रहा होगा आपको ए बी सी है। तो सबसे पहले इसमें मुझे ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करने के लिए है, बी सी है। ठीक, बी सी क्या है, आधार बेस पे हमसे कोई मतलब नहीं होता है, हमको ए बी दिया है और ए सी दिया है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है किसका मान होता है, तो हमको त्रिकोणमिति की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी ये सवाल हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा का होता है, किसका होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा ए बी बटे ए सी, क्या हो जाएगा मित्र आपका, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो साइन थीटा है, अब थीटा का मान कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, फिर उसके बाद ए बी का मान कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई एच हो गई। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब फिर उसके बाद ए सी का मान कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है, कितने मीटर, तो 20 मीटर दिया हुआ है। तो इतनी बात तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग इधर देखते हैं। तो साइन 30 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और h है तो मित्र h से उतारेंगे, फिर ये 20 दिया है 20 लिखेंगे। अब देखिए ये बराबर है, तो बराबर में जब सामने सामने की भुजा रहती है तो हम काट भी सकते हैं, सामने सामने जो भी अंक रहेगा हम उसको काट देंगे। और ये नहीं काटना चाहते हैं तो आप गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा बराबर किसके अकॉर्डिंग, 20 के। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाए, इसको काटेंगे तो जो h का मान मुझे प्राप्त होगा वो 10 मीटर प्राप्त होगा। कितने मीटर प्राप्त होगा मित्र, तो 10 मीटर प्राप्त होगा। तो हम लोग आसानी से समझ गए होंगे जो ये मेरी हाइट है ए बी से लेकर वो कितने मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मित्र समझ में आया होगा। और यही मुझे आंसर चाहिए थी कि मुझे हाइट पूछा हुआ था, खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग खम्भे की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर लिए कि h बराबर 10 मीटर आ गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। मित्र समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर को दूसरे को सॉल्व करते हैं। देखिए मित्र क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देख रहे हैं। इसमें दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो आराम से सैल्यूशन निकल जाएगा। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो टूट जाता है, सबसे पहले हम लोग एक पेड़ बनाएं तभी ना टूटेगा। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब छुएगा तभी जब हम लोग कुछ इसके बनाएंगे तो तभी। तो ठीक, अब हमको खुद बता दिया है कि जो शिखर है, जो आंधी आने से जो पेड़ टूटा हुआ भाग है वो 30 डिग्री कोण बनाकर वो नीचे ज़मीन में छूने लगा है। ठीक, तो हम लोग बनाते हैं एक कोण, ठीक एक मानकर चलिए कि एक पेड़ है ये। ठीक, एक पेड़ मैंने बना लिया और पेड़ बनाने के बाद देखिए ये है, इसकी एक डाल है, क्या है, डाल है। और जहाँ पर ये छू रहा है, ठीक, कहाँ पर, जहाँ पर ये छू रहा है वहीं हम लोग बनाते हैं। जैसे मानकर चलिए कि ये है, ठीक, और ये है। अब ये ऐसे टूट कर लटक गया है, क्या हो गया है, ये टूट कर पूरी तरीके से यहाँ से लटक गया है। और जहाँ लटकेगा मित्र वहीं आपका बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। देख रहे हैं, ये टूटकर, माना कि ये टूटकर लटक गया है, ठीक है। और ये सी था, ठीक, ये क्या था आपका, सी था। और ये सी बिंदु पर, जैसे ये सी है तो ये टूट कर आया तो यहाँ पर ये सी हो गया। बात समझ गए कि नहीं, ये भाग टूट कर आंधी में टूटा, ये सी था, ये टूट कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसका नाम ही रखा गया सी।
तो मानेंगे ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया है। और ये जो सी है ये ऑलरेडी कहा है कि ये कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ की पादप बिंदु की दूरी, बिंदु की जो दूरी है वो जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो जहाँ ये छूता है वही क्या है भाई तुम्हारा आपका 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मित्र वो आपकी वो 8 मीटर है। ठीक, और ये आपकी जो दूरी होगी, सॉरी ये जो आपकी हाइट होगी ये h हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। जब हमको कुछ नहीं पता है तो हम लोग h मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छे से देख लिया होगा और क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं ज़मीन पर बिंदु C पर झुकी जो वस्तु है उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर लिखें कि ज़मीन, देखिए ज़मीन को छूती है ना, तो हम लोग यहीं पर एक डायरेक्शन से लिखते हैं कि ज़मीन पर बिंदु C पर झुकी होगी ना, झुकी है। किस पर झुकी है भाई आपकी, C पर झुकी हुई है। अब यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ मित्र आपका, तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री दी हुई है। और उसके बाद आपका BC मतलब ये वाला देखिए है BC का मान मित्र दिया हुआ है 8 मीटर। कितने मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो अब आपको ये जो त्रिभुज है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बना रहा है कोण। मतलब ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 पक्का होगा। दोनों को मिलाओगे तो 90 हो जाएगा। और जब ही 90 बनेगा तो हम लोग कैसे कोण को कल्पना कर सकते हैं, तो ये एक समकोण, कैसे समकोण त्रिभुज, कैसे समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसा, ABC, ABC। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे ABC में। ठीक है, अब हम लोग इतनी A भुजा से लेंगे, क्यों, क्योंकि जो टूटा हुआ C भाग है यहीं से टूटकर हमको एकदम आधार बेस पे आ गया है, मतलब C पे आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, ABC समकोण त्रिभुज हम लोग ले लिए। अब हम लोग लेंगे, हमको कहा है कि हमको AB और BC पता है, मतलब लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है मित्र, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan ये हो जाएगा थीटा। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है, AB है आपका। ठीक, AB है और आपका आधार क्या है मित्र, BC है। क्या है, BC। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मित्र आप देख चुके होंगे tan थीटा बराबर हम लोग कितना मान रहे हैं, तो tan थीटा बराबर हम लोग AB बटे हम लोग क्या माने, हाँ AB बटे AC, सॉरी BC, AB बटे BC मान चुके हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप मान चुके हैं। तो अभी हम लोग जो मान था, मान में हम लोग लिखे थे कि अभी क्या होगा AB, तो AB जो आपका कोण बन रहा था वो AB 8 मीटर था। कितने मीटर था, 8 मीटर। तो यहाँ tan थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ था। कितने डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा, BC, क्योंकि BC मुझे पता ही नहीं है। तो BC जब मुझे इतना पता हो जाएगा तो हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या होगा कि tan 30 अंश का मान कितना होता है मित्र, 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर ये 8 बटे BC, किसके, BC। तो आपको पता है कि जब ऐसे कंडीशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड मतलब कि इससे इसका संबंध, इससे इसका संबंध करा देते हैं। तो जब इससे इसका संबंध और इससे इसका संबंध कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो BC। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे,
सॉरी मित्र, यहाँ आपको AC का मान जो दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ AB का मान नहीं दिया हुआ, BC का मान दिया हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं आप भी नहीं देखें। उसके बाद अब सवाल ऊपर से नीचे हम लोग लगाने लगे कॉपी में, तो दिक्कत हो गया। ठीक, तो हम लोग फिर से करते हैं यहाँ से, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर AB बटे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो tan थीटा का मान tan में कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया है, बराबर AB हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको दिया है BC का मान 8 मीटर दिया है। ठीक है, BC का मान कितना डिग्री दिया है, 8 मीटर दिया हुआ। देखिए यहाँ पर BC का मान हमको दिया है 8 मीटर और AB का मान मुझे H दिया है। तो AB के मान हम लोग नहीं लिखेंगे, हमको BC का मान लिखना है 8 मीटर। तो आपको दिख गया होगा कि tan 30 अंश AB बटे 8 मीटर। ठीक, तो ये जो मान दिया है tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान H हो जाएगा और 8 मीटर दिया है। ठीक है, अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना और ये, तो H बराबर हो जाएगा आपका √3 बराबर किसके, 8 के। ठीक है, तो H बराबर हम लोग कर सकते हैं 8/√3। तो H का मान मुझे कितना दे दिया है, H का मान 8/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए, चाहे H का मान और चाहे तो AB आप लिख सकते हैं। यहाँ पर AB लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। क्या, AB लिख दीजिए। AB बराबर 8/3 आपका मान हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी पे, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग AB बराबर हम लोग कितना देख लिए, 8/3 देख लिए हैं। तो AB का मान मुझे पता चल गया कितना है, 8/√3 हो गया है। इतना हमको पता हो गया। अब तक तो हम लोग जो मेरा आधार इस बेस और AB और हम लोग BC का मान निकाल रहे थे, पर अब हमको जो हम लोग का AC का मान जो टूट कर गिरा हुआ है, ये 30 डिग्री इस पे बना रहा है सेंटर पे C पे। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे क्या हो जाएगा भाई आपका, तो लंब बटे, देखिए लंब तो हमारा हो गया, हाइट का मान मुझे पता, मतलब AB का मान मुझे पता हो गया, पर अभी तक मुझे AC का मान नहीं पता है। तो AC का मान हम लोग निकालने के लिए आधार बटे कर्ण की तुलना करते हैं। तो आधार बटे जो कर्ण होता है वो किसका मान हो जाता है, तो यहाँ पर कॉस का मान हो जाता है। तो कॉस हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, मतलब थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, बराबर आधार बटे कर्ण के अकॉर्डिंग है। तो आधार कितना है हम लोग का, तो आधार सबसे पहले हम लोग BC माने हैं, तो यहाँ BC लिखेंगे। फिर जो कर्ण है भाई वो आपका AC है, क्योंकि जो C पॉइंट जो C पोर्शन है वो देखिए टूट कर कहाँ गिरा है, यहीं पर। तो जहाँ पर गिरा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतनी बातें लिख लिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कॉस करेंगे। अब कॉस 30 डिग्री का मान है, तो हम लोग अभी 30 डिग्री यहाँ पर ऐसे लिख लिए, बराबर BC दिया है। तो BC कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। हमको AC पता ही नहीं है, तो हम लोग AC को ऐसे लिख लेते हैं, जो नहीं पता है। AC हो गया आपका, ठीक, क्या हो गया, ये AC हो गया। तो अब हम लोग इसको देखते हैं यहीं पर, cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होगा, √3/2 बराबर किसके, 8/AC के मान के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पता होगा इसका तिर्यक गुणा होता है, कैसा तिर्यक गुणा होता है। तो AC बटे √3 बराबर AC लिखेंगे, √3 हो जाएगा, बराबर 2, मतलब 2 गुणते 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर AC √3 बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं भाई 16/√3। कितना लिख सकते हैं, इतना तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसी में लिखेंगे पेड़ की जो ऊंचाई होगी, वो पेड़ की जो ऊंचाई थी और ये ऊंचाई को हम लोग ऐड करेंगे, तब हम लोग को मान अच्छे से पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, तो जो ये H की ऊंचाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पेड़ की ऊंचाई। तो
तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है भाई आपकी? सबसे पहले ए बी है, फिर प्लस ए सी है, ठीक, ए बी और ए सी। तो ए बी का मान मुझे कितना आया है? तो ए बी का मान 8/√3 आया है, ठीक है। फिर उसके बाद ए सी का मान 16/√3 आया है। तो इन दोनों को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 8/√3, फिर प्लस ए सी का मान 16/√3, ठीक। तो इतना होने के बाद सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो इसका √3 का एलसीएम √3 होता है। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, प्लस अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मित्र आपका? तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 1 बचेगा तो 1 से हम लोग गुणा करते हैं, ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद देखिए कितना आएगा। तो 16 4 20 और 4 और बचा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 के अकॉर्डिंग्स हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब अंडर रूट 3 आया है तो यहीं पर हम लोग लिखते हैं, हर का प्रमेयीकरण करने पर। किसका? हर का प्रमेयीकरण करने पर। क्या करने पर? प्रमेयीकरण करने पर। अब जब हम लोग इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो देखिए प्रमेयीकरण करते हैं तो 24/√3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 ऊपर नीचे क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। जब गुणा हो जाता है तो क्या होता है? इसके साथ इसका जब गुणा होगा सामने सामने, ठीक, कटेगा नहीं। तो देखो ये हम लोग काटना भी चाहें तो ये कट जाएगा, ठीक है, पर हम लोग अभी काटेंगे नहीं इसको, तो ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसको क्या करते हैं? सामने सामने हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा? ये 24/√3 बटे कितना? इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो एक अंडर रूट हट जाएगा जब 2 अंक सामने ही रहेंगे तो इसका वर्ग करने पर। तो देखो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? जो पेड़ की ऊंचाई आ रही है वो पेड़ की ऊंचाई मित्र हो जाएगी आपको, तो 8 बराबर 8 अंडर रूट 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पेड़ की जो ऊंचाई पूछा है वो कितना हो जाएगा? 8 अंडर रूट 3। तो इतना हम लोग की जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो मान आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर, देखिए ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ की पूरी ऊंचाई 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हेल्थी नहीं, बहुत बड़ा लॉन्ग नहीं है, बस हम लोग को थोड़ा सा समझने का है। यदि हमको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, तो बहुत लॉन्ग है पर इसका आंसर बहुत शॉर्ट होगा, एकदम थोड़ा से होगा। तो इसमें हम लोग किताब को देख रहे हैं तो किताब में क्वेश्चन बड़ा है, इस वजह से मैंने उतारा नहीं, तो इस वजह से इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितने? 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, इतने ऊंचाई पे वो हो। तो हम लोग सबसे पहले एक बनाते हैं क्या? तो फिसलपट्टी, और फिसलपट्टी बनाने के बाद तो हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने बनाया एक फिसलपट्टी, ठीक, क्या बनाया? आपके सामने ही एक फिसलपट्टी मैंने बनाया और उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी दी है? 1.5 मीटर। देखिए तो ये आपकी जो इसे मानकर चलिए कि ये ऊंचाई हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बनाया एक कोण, तो इसका नाम रखा ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख दिया। बात समझ गए? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऊंचाई 1.5 मीटर हम लोग रख दिए हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, पर हो तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है। अब देखिए भूमि मेरी यही है, ठीक, इस पे 30 डिग्री का जो कोण है
वो झुका हुआ है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का झुका हुआ कोण है। ठीक, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अब इससे अधिक एक 3 मीटर की, तो जैसे इसको हमने बनाया है, एक और हम लोग बना लें, जैसे 1.5 का बनाया है तो अब हम लोग 3 का भी बना लेते हैं। तो इससे थोड़ी सी बड़ी होगी तो क्या हुआ, पर आसान तो हो गया। मेरा क्वेश्चन बता दिया, यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ सी। अब यही ऊंचाई 3 मीटर हो गई। कितने मीटर हो गई? यहाँ से यहाँ तक की जो ए बी से ऊंचाई है ये कितने मीटर? 3 मीटर हो गई। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगाना चाहती है तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब भूमि के साथ में, इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा भाई? तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण बना तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। तो इसमें कहा प्रत्येक स्थिति में जो फिसल पट्टी होगी उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, हमको कुल मिलाकर लंबाई को ही ज्ञात करना है। बात समझ गए कि नहीं? लंबाई हमको अच्छे से ज्ञात हो जाएगी, मतलब कि AC ज्ञात करने के लिए इसमें भी कहा है और AC ज्ञात करने के लिए इसमें भी कहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि AC की लंबाई कितनी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया है समकोण त्रिभुज। क्या दिया है? एक प्रकार से हमको समकोण त्रिभुज दिया है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण। ठीक, समकोण क्या दिया है? त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा है? ABC, मतलब A B और C। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मुझे A दिया है, B दिया है और क्या दिया है? C दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले स्टेप को कर रहे हैं। ठीक, तो माना फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी वो AC है। क्या है? माना हम लोग इसको किताब को देख चुके हैं, तो अब किताब को देखने के बाद अब हम लोग इसी को देखेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। माना फिसल पट्टी फिसल पट्टी की लंबाई आप देखिए कितनी है? AC है। क्या है? AC है। आपको इतना दिया हुआ है। फिर उसके बाद अब देखिए मुझे क्या बात कर रहा है? AB बटे AC, मतलब AB दिया है और AC ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन का। लंब बटे किसका होता है? साइन का। तो साइन यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर किसके अकॉर्डिंग से हम लोग लिखेंगे? AB बटे AC। किसके? AB बटे AC हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे AB दिया हुआ है और AC क्यों? क्योंकि सबसे लंब पहले लिया है तब उसके बाद कर्ण को लिया है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। साइन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर AB का मान मुझे 1.5 दिया है। ठीक, बटे AC का मान आपको कितना दिया है? कुछ नहीं तो AC हम लोग लिख लेते हैं। अब साइन 30 अंश का जो मान होगा वो मान 1/2 होता है। ठीक, बराबर 1.5 के बटे AC। क्या? बटे AC हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करेंगे, तिर्यक गुणा हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा मित्र आपका AC। क्या हो जाएगा? AC बराबर ये 1.5 है और ये 2 है, तो जब ये हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.0। तो ये पॉइंट के इधर 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो AC का मतलब हम लोग मान सकते हैं कि 3 आया है या 3.0 आया है। ठीक है, तो इतना AC के मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग यही तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। जैसे इसका नाम अब एक ही नाम रखेंगे तो नहीं दिक्कत हो जाएगी। इसका नाम हम लोग P रखें, इसका नाम Q और इसका नाम R रख दिए। बात समझ गए? तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम हम लोग P और ये Q और ये R रख दिए। इतनी बात कर दिए और इसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माना एक प्रकार से एक ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो समकोण। तो समकोण क्या? समकोण त्रिभुज।
अब समकोण त्रिभुज का जो मान है पी क्यू आर दिया है, क्या दिया है, पी क्यू आर, बात समझ गए। और पट्टी की जो लंबाई है कितनी है, पी आर है, तो पट्टी की लंबाई मित्र कितना, पी आर है, तो यहाँ पर पी आर लिख दिए। ठीक, बात समझ गए होंगे इतनी। ठीक, पी आर लिखने के बाद अब हम लोग देखते हैं तो इसकी क्या होगी। अब इसी प्रकार से हमको लंब बट्टे कर्ण इसी में पूछ रखा है, तो लंब क्या है आपका, तो लंब बट्टे कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग साइन, तो ट्रिग्नोमेट्री के सहारा से ही ये पूरे सवाल लगेंगे। तो साइन थीटा बराबर ए पी क्यू बटे पी आर होता है। पी क्यू बटे कितना हो जाएगा मित्र, पी आर हो जाएगा। तो अब साइन थीटा का मान कितना होता है, पर साइन थीटा का मान किसके अकॉर्डिंग, 60 का दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बटे पी आर के। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इतनी बात समझने के बाद अब पी क्यू का मान मुझे पता है, तो पी क्यू का मान मुझे पता है, साइन 60 अंश का मान पहले पता होना चाहिए, अंडर रूट में 3/2 होगा बराबर के पी क्यू, तो पी क्यू का मान यहाँ पर 3 दिया है, बटे पी आर, तो पी और आर। अब देखिए पी आर का मान मुझे नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पी और आर लिख देते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखिए क्या दे देगा यहाँ पर, जो पी आर होगा वो पी आर और अंडर रूट में कितना हो जाएगा जब इसके साथ, तो पी आर अंडर रूट 3 बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये 6 के अकॉर्डिंग्स हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख किस प्रकार से सकते हैं, तो पी आर बराबर 6/√3, इतना हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इसी का हम लोग प्रमेयीकरण कर दें, तो किसका, 3 का, तो इसमें हम लोग लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर, तो यहाँ हम लोग करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पर दिया है, तो हर का प्रमेयीकरण करने पर, ठीक, करने पर, तो इतना ये अलग हो गया आपका। ठीक, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पी आर बराबर 6/√3 इंटू ऊपर नीचे से √3 से करना है हर का, तो हर लिखा है, हर यही होता है, ये अंश और ये हर होता है, तो ये √3 और ये √3 हो गया। अब देख रहे हैं, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 6√3 बटे इसका जब करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से जब काटेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो पी और नहीं दिख रहा है, सॉरी, देखो। और अब देखिए क्या होगा, जो ये पी और आर का जो मान आएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए जो पी आर का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो इतना आपको पता हो गया कि अब देख रहे होंगे पी आर का मान √3 आ रहा है और ए सी का मान मुझे पता हो गया कि 3/0 है। तो दोनों मानों को हम लोग आसानी से देखते हैं। देखिए अब देखिए इधर ए सी का मान मुझे 3.0 आ रहा है, ठीक, ए सी का मान मतलब यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं 3.0, इसी के अकॉर्डिंग से हम लोग और आगे का जो मान होगा वो देखिए यहाँ पर हम लोग पी आर, तो पी आर का जो मान होगा 2/√3 होगा, 2/√3 हो जाएगा, किसका, पी और आर का मान। तो पी आर का मान भी आपको अच्छे से पता चल गया और वहाँ पर ए सी का मान भी हमको अच्छे से पता हो गया, हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है मित्र, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में मिलेंगे। यदि मित्र वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।